तो वैसे गैसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर कंफाइंड स्पेस में होते हैं और वो इनहेल में आ गई है, उसका 10 ppm भी आपके इनहेलेशन में लिया तो क्या कर सकता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अगले वाले लेसन्स के अंदर। केमिकल हजार्ड्स किस तरह से काम करता है, उसके अंदर कंफाइंड स्पेस के अंदर कौन कौन सी सावधान रखना पड़ता है, किस तरह से काम किया जाता है, उसके बारे में वर्क में ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे थे हमारे फिजिकल हजार्ड। और फिजिकल हजार्ड किस तरह से काम करते हैं, फिजिकल हजार्ड किस तरह से हमारे सराउंडिंग उसकी जाल बिछा के रखते हैं और उसमें से किस तरह से निकालना है, किस तरह से उसको हटाना है, किस तरह से उससे बचना है, उसको बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे उसके एलिमिनेशंस के अंदर, यानी कि उसके एनालिसिस जब हम करेंगे तो उसको किस तरह से इंजीनियरिंग कंट्रोल के जरिए उसको हटा सकते हैं या फिर प्रोसेस के जरिए उसको किस तरह हटाना है, पीपीस के जरिए किस तरह से हटाना, उसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आता है इर्गोनॉमिक हजार्ड। इर्गोनॉमिक हजार्ड मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, इर्गोनॉमिक हजार्ड यानी मानवीय क्षति के कारण होने वाली घटनाएं, खतरे। द हजार्ड दैट अकर व्हेन वर्क, बॉडी पोजीशन और वर्किंग कंडीशन और एनवायरमेंट पुट स्ट्रेन ऑन वंस बॉडी। इर्गोनॉमिक हजार्ड हमारी गलती, निग्लिजेंसी ऑफ पीपल। बहुत सारे बंदे लोग क्या करते हैं काम की हड़बड़ी के लिए, मुझे आपको किसने टारगेट दिया कि ये जो काम है वो आपको आधे घंटे के अंदर खत्म करना है, बाद में आपकी छुट्टी। उस टाइम पे क्या होता है, यहां पे आधे घंटे का काम हम 10 मिनट के अंदर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इसके बाद हमको घर ही जाना है ना। तो वहां पे क्या होता है, जो प्रोसीजर होता है काम करने का, जो लीगल प्रोसीजर है, जो काम करने का तरीका है, वो हम चेंज हो जाता है। कोई हैवी एक्सपेंसिव वेट उठाना है, उसको किस तरह से उठाया जाता है, वो उठाने के बदले हम डायरेक्ट उसके ऊपर तरफ मार देते, उसको उठा के बाहर निकाल देते हैं। जो एक बंदा, एक हेल्दी इंसान जो जितना वजन उठाना चाहिए उसको उससे ज्यादा वजन उठा के वहां पे जाके रख देगा, तो उसके साथ साथ उसको क्या, उसके चलते उसको क्या फिजिकल इंजरी हो सकती है। तो ये इर्गोनॉमिक जो हजार्ड है उसको जानबूझ के हम खुद निमंत्रण देते हैं कि आ बेल मुझे मार, आ बेल मुझे मार, मेरी गलती मुझ पे ही भारी पड़ती है। तो इट्स कॉल्ड इर्गोनॉमिक हजार्ड, मानवीय क्षति के कारण होने वाली दुर्घटनाएं। पोस्चर, वर्क स्टेशन, एनवायरमेंट जैसे उसके सोर्सेस है कि जो आपका वर्क प्लेस है वो वर्क प्लेस आपको अच्छी तरह से एनवायरमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, आपका कार्य करने का स्थल बराबर नहीं है, वहां पर अगर अगल बगल में कंजेस्टेड स्पेस है, वहां पे बंदे अच्छी तरह से फिर घूम फिर के काम नहीं कर सकते, फिर भी वो वहां पे एडजस्ट करते हैं, वहां पे वो एडजस्ट करते हैं कि ठीक है चलेगा भाई, इतने में चला लेंगे काम, हम कॉम्प्रो कर लेते हैं अपने साथ, अपने आप में कॉम्प्रो कर लेते हैं। वैसे सिचुएशंस के अंदर ये घटना होती है। ठीक है, तो ये था हमारे 2 हजार्ड्स के बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में ये भी ब्रीफ किया है हमने, बायोलॉजिकल हजार्ड क्या है, फिजियो सोशल हजार्ड क्या है, सोशल हजार्ड क्या है, केमिकल हजार्ड्स क्या है, उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये केमिकल हजार्ड बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उसके साथ उसको अटैच नहीं कर सकते, वो केमिकल पूरे का पूरा चैप्टर ही अलग है। लेकिन ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के अंदर उसका काउंट क्या है, तो उसके लिए हम अलग से लेसन करेंगे। कंट्रोल मेजर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, तो पहले तो क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, काम करने का तरीका क्या है वो आपको पता होना चाहिए, वर्कर्स एवं कोवर्कर्स के बीच में एक जागरूकता होनी चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए, सेफ्टी को सम्मान देने वाले होने चाहिए, सुरक्षा को सम्मान देने वाला सब बंदे होने चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक एचएससी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या होना चाहिए, पीरियोडिकली ट्रेनिंग होना चाहिए, ताकि सारे के सारे बंदे सेफ्टी के प्रति अवेयर हो सके। बाद में बिफोर वर्क टीबीटी, टूल बॉक्स टॉक, जो आपका वर्क प्लेस है, जो कार्य करने का जो स्थल है, वहां पे कार्य करने से पहले जितने भी इन्वॉल्व पर्सन है उसको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो काम किस तरह से करना है, क्या क्या उसके अंदर प्रिकॉशंस रखना है, क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, वो दिक्कतों के साथ किस तरह से लड़ना है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिले। हाउ कैन यूज पीपीज,
आमतौर पे हम पीपीस, सब लोग पे पीपीस पहनते हैं, सबको पीपीस को पहचानते हैं, ये पीपी क्या है, वो पीपी क्या बेनिफिट है, वो सब जानते हैं, लेकिन उसको पहनने का तरीका हमको पता नहीं है। कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन सी जगह पे काम लगेगा उसके बारे में हमको नॉलेज ना होने की वजह से, नॉलेज अभाव के कारण हम अक्सर ये जो प्रोसीजर है यहाँ पे यू हाउ कैन यूज पीपीस, उसका वायलेशन होता है और इंजरी होती है। इंडस्ट्री में देखा गया तो 5%, 100 आउट ऑफ 5% इंसिडेंट एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो पीपीस को ढंग से ना पहनने की वजह से होते हैं कि आपको प्रॉपर तरीका नहीं हो पता, उसको किस तरह से पहना जाता है, उसका तरीका ना होने के कारण ये दुर्घटनाएं होती है। पीपीस के बारे में हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जितने भी पीपीस है हमारे वो किस तरह से उसका काम करते हैं, उस एग्जाम्पल के साथ हम रीड करेंगे उसके बारे में। बाद में मशीन ऑपरेटिंग मैन्युअल, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फिजिकल हजार्ड्स के अंदर मैकेनिकल यांत्रिक खतरे उसके बारे में बात किया था कि यहाँ पे मशीन ऑपरेटिंग मैन्युअल यानी कि जो कोई भी मशीन्स है उसको ऑपरेट करने का सही तरीका, जो सही तरीका उसको ऑपरेट करने का सही तरीका आपको पता नहीं हो तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ क्षतियाँ हो आ जाने वाली है और वो क्षतियाँ आपको फिजिकली डैमेज कर सकती है, आपको फिजिकली इंजर्ड कर सकती है, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज कर सकती है। तो मशीन ऑपरेटिंग मैन्युअल्स आपको पता होना चाहिए, पता हो लेकिन आप उसके ऊपर काम करने के लिए ट्रेंड ना हो तो वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जो भी बंदा वहां पे काम करने वाला है वो स्किल्ड होना चाहिए, वो प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए, वो सर्टिफाइड होना चाहिए, वही वो बंदे के ऊपर काम, वही मशीन्स के ऊपर काम करेगा। अदरवाइज अनस्किल बंदे को काम चालू करने के लिए जुगाड़ू तौर पे आपने वहां पे इम्प्लीमेंट कर दिया और वहां पे कुछ सिस्टम में खराबी आई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। काम करने वाला बंदा डेफिनेटली वो इंजर्ड हो सकता है, साथ साथ में कंपनी की, आपकी इंडस्ट्रीज की, आपकी प्रीमाइसेस की प्रॉपर्टी भी डैमेज होने की मैक्सिमम चांसेस है। तो जो कुछ भी काम होता है इंडस्ट्रीज के अंदर वो क्या होना चाहिए, एक ट्रेन पर्सन, जो स्किल पर्सन का होना चाहिए। बाद में मशीन्स को प्रिवेंटली मेंटेनेंस,